हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा क्लास 9 का है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे जो आपको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं इनसे ही बनते हैं। आप देखो जरा यहाँ पे से पॉलिनोमियल की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल है, ठीक है, 4x की पावर 3, दूसरा प्लस 2x की पावर 2 और प्लस 5x प्लस 3। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या होता है, कॉफिशिएंट की जब बात करते हैं, जब कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो इसमें जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा जाता है उसके साथ जो भी नंबर बैठा है वो उसका कॉफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे देख लो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट चाहिए तो इसमें देखो एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ पे है। तो इस एक्स क्यूब के साथ जो नंबर बैठा है तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा आपका 4, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, तो इसके साथ जो भी नंबर बैठा है वो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 2, एक्स का कॉफिशिएंट हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपके सामने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी पड़ी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, ये अगर आपके पास लिखा है तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, तो आप क्या बताओगे 2। और कॉफिशिएंट ऑफ बताया पूछा जाए एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या बैठा है, माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 लिख देना है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाए तो आप बता दोगे माइनस का 4। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अ, बता सकते हैं इस चीज़ को कि कॉफिशिएंट होता क्या है और कैसे निकलता है। देखो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे सामने डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। तो जो पावर मैक्सिमम है वही डिग्री होती है। जैसे दिया गया आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम पावर देखो क्या दिख रही है। अगर हम देखें 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर सबसे ज्यादा जो होगी वही यहाँ पे डिग्री होगी। तो इस फर्स्ट वाले की डिग्री क्या होगी, 3। फिर देखो इस वाले में, इसमें देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो दूसरे वाले की डिग्री क्या हो जाएगी, 4। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए इस वाले में, इसमें देखो यहाँ बाई की पावर 5, बाई की पावर 3 और बाई की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। तो याद रहे कि मैक्सिमम पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दो टाइप के, विद वन वेरिएबल, ठीक है, और विद टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में अल्फाबेट सिर्फ एक सिंगल आएगा, बाई बाई आ गया, यहाँ एक्स एक्स आ गया। तो एक टाइप का अल्फाबेट अगर दिया गया है पॉलिनोमियल में तो वो वन वेरिएबल होगा। लेकिन अगर एक पॉलिनोमियल में दो अल्फाबेट दे दिए गए, देखो एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, तो ये क्या हो गए, टू वेरिएबल। ठीक है, एक सेकेंड रुकना जरा। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे विद वन वेरिएबल और विद टू वेरिएबल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, यहाँ पे देखो एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, एक हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जीरो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, जिसकी डिग्री जीरो हो। क्या हो, जिसकी डिग्री जीरो हो। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया 3, ठीक है, यहाँ पे कोई 3 दे दिया गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अगर कोई चीज जीरो दे दी गई तो ये हमारा क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें पावर वन होती है, मैक्सिमम पावर वन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 5, तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाबेट दिया गया है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, एक्स की पावर 1, इसीलिए ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे लिख दिया है 5x² प्लस एक्स प्लस 3, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 रख दी गई है। 2 रखने पे हमारा क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखा है x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस का 10। ये जो हमारे पास बैठा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसमें पावर जो है 3 दी गई है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद एक आता है बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसमें पावर 4 होती है, जिसमें पावर 4 होती है। ठीक है, ये बाय क्वाड्रेटिक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म होते कितने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे मान लो एक टर्म है x, ठीक है, तो एक टर्म है तो ये एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब मोनो, तो मोनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर x प्लस 3 है, यहाँ कितने टर्म है, दो, दो मतलब बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे ट्राइनोमियल, जैसे x प्लस वाई प्लस 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम अलग अलग नाम से जानते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। एक सेकेंड रुक जाइएगा जरा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इनमें से आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल नहीं होने के कारण क्या होते हैं, अगर पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, या फिर पावर नेगेटिव है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, या नंबर रूट में बैठा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखो, अगर इनमें से कोई भी एक चीज है या सारी चीजें तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देख लो, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अपॉन में x है, अगर ये x ऊपर जाएगा, जैसे 1 अपॉन एक्स होता है, तो हम क्या लिखते हैं, x की पावर -1। ठीक है, जब हमने पढ़ा था 1 अपॉन ए इक्वल्स टू ए की पावर -1। ठीक है, तो इसलिए ये अपॉन में x है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें x², इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ 7 और यहाँ पे x अपॉन में x, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में बैठेगा। जैसे मान लो अगर हम इसको लिखते भी हैं तो x प्लस 7 x की पावर -1 प्लस 1, तो यहाँ पे पावर -1 आ गई, इसलिए ये क्या होगा हमारा, नो होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो ये -5 है, -5 जो हमारा होता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, यस, यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट देख लो, यहाँ अंडर रूट में बैठा है x, अंडर रूट में बोला था, अंडर रूट में नहीं होना है, क्यूब रूट या अंडर रूट में नहीं होना है, तो इसलिए ये पहले ही नो हो गया। यहाँ पे देख लो, पावर 2, पावर 1, पावर 4, पावर 3, यहाँ पे सब पावर रियल नंबर में है, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा
पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर देखो राइट द डिग्री ऑफ ईच, ये हमें डिग्री बतानी है इन सब में। पहले में देखो जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या रहती है, डिग्री रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, ये 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर मैक्सिमम कितनी है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो ज्यादा ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर आप देखोगे ऐसे, और 5 4 माइनस एक्स के और 4 यहाँ पे 3, तो कौन ज्यादा 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 कुछ नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ पे 2/8 है, बाई की पावर 8 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 8, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है ये चीज, और यहाँ पे डिग्री निकालने की चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो जरा हमसे क्या पूछ रहा है, कॉफिशिएंट पूछ रहा है। वैसे मैंने आपको कॉफिशिएंट की चीजें बता दी हैं, इसलिए आगे कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए।